बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो लाल मिर्चों को सफ़ेद धागे से बांध कर या कहारू को बताए गए तरीके से पढ़ लो और मौजज़ात को खुली आंखों से देखते चले जाओ। अल्लाह वालों, ये दो लाल मिर्चें आपकी तकदीर को बदल कर रख देंगी। आप इस अमल को करने से रब करीम से जो भी मांगेंगे, अल्लाह के फजल व करम से आपकी हर दुआ भी कबूल होगी, आपकी हर हाजत भी पूरी होगी, आपकी हर मुश्किल परेशानी का खात्मा भी होगा। ये दो लाल मिर्चें आपके घर से तमाम नहूसतों का, तमाम बदरूहों का, तमाम जादू जिन्नात के असरात का, तमाम की तमाम परेशानियों का जड़ से ख़ात्मा कर सकती हैं। शर्त यह है कि आपने अमल को बताए गए तरीके से करना है। तरीका मैं बताऊंगा, पढ़ना आपने खुद है, मांगना रब करीम से है। ये दो लाल मिर्चें आपके घर से गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानियां, मुसीबतें जो कई सालों से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, आप वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, हार चुके हैं, अब तो मायूस हो चुके हैं, आपने अपनी तमाम मुश्किलात को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आप समझते हैं कि ये हालात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तो आज मायूसियों से निकालने का, तंगदस्ती से निकालने का, आज कर्ज की दलदल से निकालने का, आज रिज़्क़ की तमाम परेशानियों से निकालने का एक ऐसा लाजवाब, एक ऐसा मुजर्रिब, एक ऐसा शर्ती अमल लेकर आया हूँ जिसे आपने दो लाल मिर्चों पर करना है। दो लाल मिर्चें आपको किसी भी दुकान से आसानी मिल जाएंगी। अगर आपके पास दो लाल मिर्चें मौजूद हैं तो बेहतर, अगर नहीं मौजूद तो आप किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान से ले लें। अगर आपके पास हरी मिर्च मौजूद है तो 2 दिन धूप में रखने की देर है, यह खुद ब खुद लाल हो जाएंगी। लेकिन आपने ये अमल लाल मिर्चों पर करना है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। आपने दो लाल मिर्चों को जब सफ़ेद धागे से बांधना है तो इतना टाइट कर कर बांधना है कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएं। जब ये आपस में जुड़ जाएं तो इसे सफ़ेद धागे से बांध कर गिरा लगा दें और ऊपर या कहारू का वसीफ़ा पढ़ लें। या कहारू रब करीम का सिफाती नाम है, इसे गैबी मुअक्कल भी कहा जाता है। या कहारू के बेशुमार फ़ायदे हैं। या कहारू के बेशुमार फ़ायदे हैं लाल मिर्चों पर पढ़ने से। अगर आप किसी दुश्मन के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं, आप किसी दुश्मन का मुंह बंद करना चाहते हैं, आप किसी दुश्मन को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, तो लाल मिर्चों पर या कहारू का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ें। वो दुश्मन, वो बंदा जो आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है, आपको तरह तरह के ताने कसता है, आपके लिए मुसीबतें खड़ी करता है, आपकी कामयाबी में पहाड़ बनकर खड़ा है, आज दो लाल मिर्चों पर या कहारू पढ़ते दौरान उस बंदे को ज़हन में तसव्वुर में रख कर या कहारू पढ़ लो। यकीन कीजिएगा कि उस बंदे के मुंह पर ताला लग जाएगा। बाज़ औक़ात इंसान को मालूम होता है कि आपसे कौन हसद करता है। आपके रिश्तेदार हैं, आपके शरीके वाले हैं, आपके आबाओ इजदाद में से कोई है। अगर आपसे कोई हसद करता है, आपकी कामयाबी को देखना नहीं चाहता, आपकी तबाही और बर्बादी चाहता है, आप उस बंदे को ज़हन में रख कर या कहारू का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ें। दो लाल मिर्चों पर या कहारू पढ़ने की देर है, दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। वो जो कुछ भी आप पर करना चाहेगा, वो जादू है, नज़र बद है, हसद है, उस पर वापस पलट जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि दो लाल मिर्चों पर या कहारू पढ़ते ही अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत तक पैदा करना चाहते हैं। लोग मोहब्बत के लिए बड़े बड़े लाखों रुपए के हदिये देते हैं कि मेरी मोहब्बत से जोड़ हो जाए, यानी मेरी मोहब्बत से मेरी शादी हो जाए। मोहब्बत नेक हो, जायज़ हो। दो लाल मिर्चों पर या कहारू पढ़ते दौरान अपने महबूब की तस्वीर अपने सामने रख कर ये वसीफ़ा करने की देर है। आपका महबूब आपके कदमों में होगा। आपकी शादी में, आपके रिश्ते में जितनी रुकावटें हैं ख़त्म हो जाएंगी। इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा, आपके कारोबार में, आपके रिश्तों में, आपकी कामयाबी में जितनी भी बंदिशें हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, जादू जिन्नात के असरात हैं, नज़र बद के असरात हैं, तो दो लाल मिर्चों पर या कहारू को नियत करके पढ़ें। या कहारू के दो लाल मिर्चों पर बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर गिनवाना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पुराने से पुराने जादू की काट के लिए, अपने घर से नहूसत से,
اولاد، دفتر، دکان، کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بچانے کے لیے 2 لال مرچوں کو سفید داغے سے باندھ کر یا کہارو پڑھنے کی دیر ہے۔ تا حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جادو سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے ہدیے دیتے ہیں، چند دن چند مہینے جادو جنات سے جان چھٹتی ہے، پھر وہی جادو، پھر وہی نظر بد، پھر وہی ناکامی، پھر وہی کاروبار میں تباہی۔ لیکن آج 2 لال مرچوں پر یا کہارو کا یہ خاص وظیفہ آپ کے جادو، آپ کی نظر بد، حسد، جادو جنات سے ہمیشہ کے لیے حفاظت فرمائے گا۔ آپ نے زندگی میں یہ لال مرچوں پر یا کہارو کا وظیفہ ایک بار کرنا ہے، لیکن کرنا بتائے گئے طریقے سے ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اچھے طریقے سے سمجھ کر وظیفہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کو تاہی نہ کیجیے گا۔ اس کا چوتھا بڑا فائدہ، جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، بہن بھائی میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے، گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، گھر میں دل نہیں لگتا، کاروبار، کام، دکان پر جانے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت بے بسی ہے، مایوسی ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تو ایسے ماحول میں 2 لال مرچوں پر یا کہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تمام کے تمام گھریلو مسائل، گھریلو ناچاکیاں، گھریلو لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کا 5واں بڑا فائدہ، جو ساس بہو سے تنگ ہے، جو بہو ساس سے تنگ ہے، جو میاں بیوی ایک دوسرے سے تنگ ہے، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں نیک جائز مقاصد کے لیے، تو 2 لال مرچوں کو سفید داغے سے باندھ کر یا کہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے یہ عمل بے شمار پڑھا جاتا ہے۔ ساس اور بہو کے درمیان غلط فہمی اور پیار پیدا کرنے کے لیے بھی 2 لال مرچوں پر یا کہارو کا یہ عمل بہترین عمل ہے۔ اس عمل کے ویسے تو بے شمار فائدے ہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ جس کے گھر میں سکون نام کی چیز نہیں رہی، جس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، جو ہر قدم پر ناکام ہو رہا ہے، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں جادو جنات سے مارتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں انسان کی زیادہ اموات نظر بد اور حسد سے ہوگی، اور آج ہر انسان کی دوڑ حسد کی ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ وہ 2 نمبر طریقے سے کمانا شروع کر دے گا، لیکن اس نے اس بندے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کہ میں بھی جلد از جلد گاڑی لے لوں۔ آج کوئی کسی کو کھاتا دیکھ نہیں سکتا، اچھا پہنے دیکھ نہیں سکتا۔ آج اگر کوئی اچھے کپڑے پہن لے، اچھا کاروبار ہو جائے، تو لوگ ایسا حسد کرتے ہیں کہ کاروبار دنوں میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ماں باپ، میاں بیوی، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے 2 لال مرچوں پر یا کہارو کا یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے والے پر کبھی بھی کسی طرح کی نحوست، بدروحیں، جادو جنات کے اثرات اثر ہی نہیں کریں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ لاکھوں کی بنیاد پر، لاکھوں کی تعداد میں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ان میں کون اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، جن کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اس لیے درود پاک کی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، توجہ کریں، عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو پچھتائیں گے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، جب چاہے پڑھ لو۔ 2 لال مرچیں، پہلی شرط 2 لال مرچیں اور سفید داغا ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھو۔ 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، 1 بار درود پاک آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ लें। आप नमाज वाला दरूद इब्राहीम पढ़ लें। पढ़ना एक बार है। एक बार दरूद पाक सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। तवज्जो, एक एक चीज़ बताए के तरीके से पढ़ोगे तो ये 2 लाल मिर्चें खुली आंखों से मोजज़ात दिखाएंगे। अल्लाह से जो मांगोगे, जितना रिज़्क़ मांगोगे, अल्लाह देकर उठाएगा। तमाम की तमाम परेशानियां सिर्फ एक अमल से ख़त्म हो जाएंगी और दोबारा ज़िंदगी में कभी किसी और वजीफ़े की, किसी जाली पीर फ़कीर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने एक बार दरूद पाक पढ़ लिया। एक बार दरूद पाक के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ना है। आयतल कुर्सी अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। आपने 2 लाल मिर्चें लेकर सफ़ेद धागे से बांध देनी है। तवज्जो, 2 लाल मिर्चें जिस तरह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, 2 लाल मिर्चें सफ़ेद धागे से बांधकर आपने गिरा लगा देनी है और बांधनी इस तरीके से है कि दोनों लाल मिर्चें एक दूसरे से जुड़ी हों। दोनों को जोड़कर बांधने के बाद अब आपने एक बार दरूद पाक पढ़ लिया। इन 2 लाल मिर्चों को सीधे हाथ की हथेली पर रखकर एक बार दरूद पाक पढ़ लिया। दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने एक बार आयतल कुर्सी को पढ़ना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। आपने आयतल कुर्सी को मुकम्मल पढ़ना है, यानी कि 2 लाल मिर्चों को सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए एक बार दरूद इब्राहीम पढ़ा, एक बार आयतल कुर्सी पढ़ दी, 2 लाल मिर्चों पर फूंक मार दी। आयतल कुर्सी पढ़कर 2 लाल मिर्चों पर फूंक मारने के बाद अब अगर तो आपको किसी पर शक है तो उसकी तस्वीर अपने सामने रख लें, जिससे आप ख़ुद को, अपनी औलाद को, दुकान दफ्तर कारोबार को अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं। जिस पर भी आपको शक है उसकी तस्वीर अपने सामने रख लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, दुश्मन के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं, तो आपका जो भी दुश्मन है उसकी तस्वीर सामने रख लें। अगर तस्वीर मौजूद नहीं तो आप तसव्वुर में भी उस बंदे को रखते हुए ये अमल कर सकते हैं, फ़ायदा हो जाएगा। अब अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, शोहर है, बीवी है, सास है, बहू है, नाफरमान, ज़िद्दी, बिगड़ी हुई औलाद है, तस्वीर सामने रखें। तस्वीर नहीं तो अपने जहन में उस बंदे को लाते हुए आपने 2 लाल मिर्चों पर या कहारू को पढ़ना है। या कहारू को आपने 101 बार पढ़ना है, 101 टाइम पढ़ना है। 101 बार का मतलब है कि 101 बार ही पढ़ना है। इसमें छोटी सी भी गलती कोताही की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। इसलिए मेरा तो मशवरा ये है कि आप डिजिटल तस्बीह का इस्तेमाल करें। डिजिटल तस्बीह से क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं तो उस पर नंबरिंग आती है कि आपने पढ़ा कितनी बार है। दानों वाली तस्बीह से बाज़-औक़ात इंसान से गलती कोताही, लापरवाही हो भी जाती है, 1 या 2 दाने कम या ज़्यादा भी पढ़ लिए जाते हैं। लेकिन डिजिटल तस्बीह पर नंबरिंग से पता चल जाता है कि आपने पढ़ा कितनी बार है। आपने या कहारू को 101 बार पढ़ना है। या कहारू, 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 या कहारू। आपने इस तरीके से तवज्जो के साथ 101 बार पढ़ना है। ये ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार अमल किया जाता है, इसलिए तवज्जो के साथ पढ़ना है, ध्यान खलूस से नीयत से पढ़ना है। जो बंदा शक की निगाह से करेगा वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, इसलिए शकी अफराद अभी इस वजीफ़े को छोड़ सकते हैं। जो अल्लाह के कलाम पर यकीन रखते हैं, दरूद पाक पर यकीन रखते हैं, आयतल कुर्सी पर यकीन रखते हैं, अल्लाह के नाम या कहारू पर यकीन रखते हैं, वो इस अमल को करें।
इंशाअल्लाह दुनिया में दोबारा कभी किसी मौके पर किसी और वसीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 2 लाल मिर्चों पर एक ऐसा सीने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। अब या कहारों को 101 बार आपने आंखें बंद करके पढ़ना है। तवज्जो ध्यान के साथ दिल ही दिल में अपने मकसद के लिए मांगते चले जाएं। आप मकरूज़ हैं कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, आप गैबी मदद के लिए पढ़ लें, आप रिज़्क़ और दौलत में फरावानी के लिए पढ़ लें, अपनी ज़ाती मकान के लिए पढ़ लें, दुश्मन की ज़ुबान बंद करने के लिए पढ़ लें, किसी को काबू में करना है, किसी को अपना बनाना है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, पढ़ लें। या कहारू, अगर आप ख़ुद को, अपनी औलाद को, अपने कारोबार को, अपनी दुकान को, अपने दफ्तर को जादू जिन्नात नज़र बद से अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं तो पढ़ लें। या कहारू 101 बार पढ़ते दौरान आप अल्लाह करीम से दिल ही दिल में जो कुछ मांगते चले जाएंगे, जितना मांगते चले जाएंगे, जैसा मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा, हर बीमारी का हल फरमाएगा। ला इलाज बीमारी के लिए 2 लाल मिर्चों पर यह ख़ास वजीफ़ा बहुत अहम है। जब किसी इंसान पर जादू जिन्नात का वार होता है तो बीमारी की समझ ही नहीं आती। डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं कि तमाम टेस्ट ठीक हैं, फिर भी बीमारी की समझ नहीं आ रही। ऐसे में 2 लाल मिर्चों पर या कहारू का ये वसीफ़ा पढ़कर मरीज़ पर फूंक मारने की देर है। बीमार पर जितने भी शैतानी असरात होंगे तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे। ये वो कमालात, वो मोजज़ात बता रहा हूँ जो या कहारू के बहुत बार आज़मूदा अमल है। अगर आप भी इस अमल को करना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें। अब 101 बार या कहारू को पढ़ते दौरान आपने दाएं और बाएं कंधे पर नज़र मारते हुए पढ़ना है। आज के दौर में हर दूसरा इंसान हसद का शिकार है। जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं, लोग उस पर इंक्वायरी लगा देते हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। ज़रूर कोई 2 नंबर काम करता है, ज़रूर किसी के साथ फरेब करता है, ज़रूर इसने कहीं ना कहीं 2 नंबरी की है। अल्लाह वालों, इन तमाम हसद की निगाहों से बचना ज़रूरी है। इंसान को पैसा भी मिलता है, दौलत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है। अल्लाह फरमाता है हर इंसान को एक मौका ज़रूर मिलता है कामयाब होने का, लेकिन इस मौके में अगर आप हसद की निगाहों से ख़ुद को बचा लेते हैं, नज़र बद की निगाहों से, जादू जिन्नात से ख़ुद को हिफाजत कर लेते हैं तो आप हमेशा के लिए कामयाब हो जाते हैं। आज आपने बहुत बार देखा होगा अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग कामयाब होते हैं, अचानक कामयाब होते हैं, अचानक तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। वजह, अल्लाह मौका देता है, अल्लाह रिज़्क़ की फरावानी करता है। लोग हसद ऐसा करते हैं, ऐसी बुरी नज़र लगाते हैं कि वो बंदा चंद दिनों में तबाह व बर्बाद होकर रह जाता है। आज मौजूदा हालात से बचने के लिए, नज़र बद, हसद, जादू जिन्नात के वार से बचने के लिए 2 लाल मिर्चों पर या कहारू का ये ख़ास वजीफ़ा लाज़मी पढ़ें। अब 101 बार या कहारू पढ़कर आपने 2 लाल मिर्चों पर फूंक मारनी है और 2 लाल मिर्चों पर फूंक मारने के बाद आपने फिर एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी है और फिर एक बार दरूद पाक पढ़कर वसीफ़ा मुकम्मल कर लेना है। यानी कि तवज्जो कीजिएगा, यानी कि अगर मुख्तसर बताऊं तो आपने 2 लाल मिर्चों को सफ़ेद धागे से बांधना इस तरीके से है कि दोनों लाल मिर्चें आपस में जुड़ जाएं। फिर अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद पाक, 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है और 101 मरतबा या कहारू पढ़कर वसीफ़ा मुकम्मल करना है। तवज्जो कीजिएगा, वजीफ़ा शुरू करें। 2 लाल मिर्चों को सीधे हाथ की हथेली पर रखें। बताए गए तरीके से 1 बार दरूद पाक पढ़ें, 1 बार आयतल कुर्सी पढ़ें, 101 मरतबा या कहारू पढ़ें, फिर 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, फिर आखिर में 1 मरतबा दरूद पाक पढ़कर वसीफ़ा मुकम्मल कर लें। यही वो तरतीब है, यही वो तरीका है जिस तरह आपने 2 लाल मिर्चों पर अमल करना है। ये तो मैंने आपको वसीफ़े का छोटा तरीका बता दिया, पढ़ना कैसे है इसकी तरतीब एक एक चीज़ वजाहत के साथ बता दी है। सिर्फ इतना सा अमल है और ये अमल ज़िंदगी में सिर्फ 1 बार करने की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो इस अमल के बाद आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर फिर भी कभी आपकी गलती, कोताही, लापरवाही से दोबारा आप पर नज़र बद, हसद, जादू जिन्नात का वार महसूस हो, आप पर दोबारा कभी मुश्किलात, परेशानियाँ आने लगें
تو فوراً 2 لال مرچوں پر سفید داغا باندھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے دوبارہ کر لیں، انشاءاللہ پھر آپ کے تمام مسائل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ وظیفوں سے چند دن چند گھنٹے فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی پریشانی، پھر وہی رزق کی بندش، رشتوں کی بندش، پریشانیاں، تمام کے تمام مسائل کا واحد حل 2 مرچوں پر یا کہارو کا یہ خاص عمل ہے۔ خود بھی کریں، دوسروں کو بتائیں، انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اب 2 لال مرچوں پر سفید داغا باندھنے کے بعد بتائے گئے طریقے سے عمل کرنے کے بعد اب 2 لال مرچوں کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب آپ نے ان 2 لال مرچوں کو سفید داغے میں سے کھول لینا ہے۔ کھول کر 1 لال مرچ کو گھر کے کھانے میں استعمال کر لینا ہے۔ گھر کے کھانے میں ہری مرچ، لال مرچ، نمک اور دیگر مسالے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ نے ان میں سے 1 مرچ کو گھر کے کھانے میں استعمال کر لینا ہے اور ایک جو دوسری مرچ ہے آپ نے گھر کی چھت پر کھلی فضا میں رکھ دینی ہے۔ اب جو مرچ آپ گھر میں استعمال کریں گے وہ گھر کو اندرونی تمام کی تمام رکاوٹوں سے، بندشوں سے، مسائل سے، پریشانیوں سے اللہ کی حفاظت فرمائے گی۔ جو مرچ آپ گھر کے کھانے میں استعمال کریں گے وہ گھر کو اندر سے تمام پریشانیوں سے، نحوستوں سے، بدروحوں سے اللہ کی حفاظت فراہم کرے گی، اور جو مرچ آپ نے کھلی فضا میں رکھی ہے، چھت پر رکھی ہے، وہ باہر سے آنے والی تمام نحوست، تمام مسائل، تمام پریشانی، تمام جادو جنات کے اثرات کو باہر سے آپ کی حفاظت کرے گی۔ جب آپ کی اندرونی اور بیرونی دونوں اطراف سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اللہ کی خوشنودی میں چلے جائیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آپ کی کامیابی سے دور نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ یہ آپ نے 2 لال مرچوں پر بتائے گئے طریقے سے وظیفہ کرنا ہے۔ ان 2 لال مرچوں کا کیا استعمال ہے یہ بھی بتا دیا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ 2 لال مرچوں نے آپ کی مشکلات کا، پریشانیوں کا، نظر بد کا، حسد کا، جادو جنات کا خاتمہ نہیں کرنا۔ یہ 2 لال مرچوں پر پڑے جانے والے خاص اعمال یا کہارو اور آیت الکرسی نے آپ کی تقدیر کو بدلنا ہے۔ یا کہارو کے اس خاص وظیفے نے آپ کو اندرونی اور بیرونی تمام مسائل سے اللہ کی حفاظت فراہم کرنی ہے۔ اس لیے آپ نے ان 2 لال مرچوں پر یقین نہیں کرنا، اللہ کے کلام پر، اللہ کے نام پر، آیت الکرسی پر یقین رکھنا ہے، اور اس عمل کو خود بھی کرنا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اس عمل کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ صرف آپ نے کرنا کیا ہے، اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو آگے شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے مزید مشکل پریشانی میں پھنسے لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ان کو فائدہ ہوگا تو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ کی بھی تمام پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ جو کسی کے لیے بلا سوچتا ہے اس کے لیے بھی بلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد ایک بار کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لازمی لکھنا ہے، اور اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ آ جاتی ہے تو بہتر، نہیں آتی آپ کا کوئی بھی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال کریں، آپ کو آپ کے سوال کا فوراً جواب دے دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔